जय श्री राम दोस्तों, आज की सच्ची घटना में आप सभी का स्वागत है। आज की ये सच्ची घटना एक ऐसी सच्ची घटना है जिसको सुनने के बाद आपको हनुमान जी पर पूरा ही विश्वास हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप पे कोई बुरा साया है या आपको कभी डर लगता है या आप कभी नेगेटिव एनर्जी को फील करते हैं तो दोस्तों आपको सदैव मैं एक ही राय देता हूं, आप हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर शुरू कर दीजिए, यानी कि रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए। इससे आपका डर एवं वो नेगेटिव ऊर्जा आपसे कोस दूर भाग जाएगी और आपके सभी कार्य बनने लगेंगे एवं हर फील्ड में आपको तरक्की मिलेगी और हनुमान जी की कृपा से आपके सारे काम स्वतः होते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं हो पड़ेगा कि आपके जीवन में ये क्या घटित हो रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी उन 3 लड़कियों की है जिसमें से एक लड़की हनुमान जी की परम भक्त होती है। वह हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा मानती है और उनकी बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करती है। और 2 लड़कियां ऐसी होती हैं जैसे कि लड़के होते हैं बहुत ज्यादा बिगड़े हुए। वह लड़कियां भी ठीक इसी प्रकार की होती थी। वह बहुत ज्यादा शराब पीती थी, दारू पीती थी, गाली गलौज करती थी, हर किसी लड़के को हर किसी लड़की को उल्टा सुल्टा बोलती थी। वह लड़की बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई होती है। तो दोस्तों, ऐसी ही वक्तों की ये कहानी है। तो चलिए इस अनुभव को शुरू करते हैं। इस अनुभव को सुनने के बाद आपका भी विश्वास हनुमान जी पर पूरा पूरा बढ़ जाएगा। यह तीनों लड़कियां आपस में बहुत अच्छी दोस्त होती है। बात एक दिन की है जब तीनों लड़कियों में आपस में बहस हो गई थी। जो बहुत ज्यादा खराब लड़कियां होती है वो हनुमान जी की भक्त से कहने लगी, तुझे पूजा पाठ करने से क्या मिलता है? तू हमारे जैसी जिंदगी क्यों नहीं जीती? देख हम कितने अच्छे से रहते हैं, कितनी मस्त एंजॉय करते हैं, अच्छे से रहते हैं, खाते पीते हैं, दुनिया में एंजॉय करते हैं। तुझे आखिर क्या मिलता है पूजा पाठ करने से? इस तरह से उस लड़की को कहकर चिढ़ाने लगते हैं। अभी वह लड़की कहती है कि मुझे हनुमान जी की भक्ति करना अच्छा लगता है, इससे मुझे बड़ों का मान सम्मान एवं अपनी संस्कृति और मर्यादा का ख्याल रहता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं हनुमान जी की भक्ति करते रहना चाहती हूँ। और तुम्हारे जैसी जिंदगी जीकर मैं क्या करूँगा जिसमें तुम मांस मदिरा दारू का सेवन आदि करते हो? इससे अच्छा तो मैं सादा जीवन ही अच्छा है। मैं हनुमान जी की भक्ति करके अपने जीवन को उच्च एवं कोटि बनाना चाहती हूँ जिससे मेरा मान सम्मान सारे संसार में हो सके। तुम ऐसा नशा करती हो जिससे तुम्हारी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वह लड़की उन दोनों को बहुत समझाती है लेकिन वह फिर भी उसका मजाक बनाती रहती है। तुझे भक्ति करने से क्या होता है? तू ऐसी जिंदगी क्यों जी रही है? इससे कुछ नहीं होता है। तू पागल है, तुझे ये सब करने में कुछ नहीं मिलेगा, तू पागलपंती करती है, ऐसा सब फालतू फालतू बातें उस लड़की से कहती रहती है। परंतु वह लड़की उसका विश्वास हनुमान जी के प्रति बनाए रखती है और उन तीनों में इसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती है। वह जो 2 लड़कियां होती है वह उस लड़की से कहती है कि तू हनुमान जी को अगर इतना ही मानती है तो तुझे हनुमान जी की भक्ति को साबित करके दिखाना होगा कि तू हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त है और हनुमान जी तेरी रक्षा करने एवं मदद करने सदैव आते हैं। तो वह लड़की जो कि हनुमान जी की भक्ति वह कहने लगी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी की इतनी बड़ी भक्त तो नहीं हूँ पर मुझे अपने प्रभु पर पूरा विश्वास है। वो तुम दोनों को सबक जरूर सिखाएंगे और तुम्हें सही रास्ते पर लेके आएंगे। तो वह 2 लड़कियां कहने लगी, जहाँ पर लाशों को जलाया जाता है यानी कि मुर्दों को जलाया जाता है वहाँ पर लड़कियों को जाने की अनुमति नहीं होती है, परंतु फिर भी तुम्हें वहाँ पे कैसे भी करके जाना होगा और वहाँ पे जाके किसी भी लाश को गाली देना होगा। हनुमान जी की भक्त वाली लड़की कहने लगी, मैं किसी को गाली नहीं दे सकती क्योंकि गाली देना पाप होता है और मैं उस जगह पर जाके किसी भी मुर्दे को या किसी भी इंसान को गाली नहीं दे सकती क्योंकि क्या पता किस मुर्दे को मेरी बात का गलत लग जाए। तो वह दोनों लड़कियां उस लड़की की बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, तू तो हनुमान जी की भक्त है तो तू कहती है भूत प्रेत होते हैं। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। मैं वहाँ पे जाके किसी को भी गाली नहीं दूंगी जो कि गलत बात है। वहाँ पे किसी को भी बुरा लग सकता है इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तो वह लड़कियां कहने लगती, अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकती है तो तुझे रात को 12 बजे वहाँ मसान में जाना होगा और कम से कम 15-20 मिनट रुक के तुझे आना होगा। हनुमान जी की भक्त जो लड़की थी वह ये बात मान लेती है। तो वह लड़की कहने लगी, अगर मैं वहाँ पे 15-20 मिनट रुक कर आ गई तो तुम्हें मानना होगा कि हनुमान जी सच में होते हैं और भूत प्रेत हनुमान जी के नाम से ही कांपते हैं। ऐसा कहकर उन तीनों लड़कियों में शर्त लग जाती है। वह लड़की जो कि हनुमान जी की भक्त थी वह रात को 12 बजे उन लड़कियों के कहे मुताबिक 12 बजे रात को मसान में पहुंच गई। वहां पर उसको कोई भी इंसान नहीं दिखा तो वह ये चीज देख के थोड़ी सी घबरा गई, परंतु उसको हनुमान जी पर पूरा ही विश्वास था। उसने रात को 15-20 मिनट पूरे मसान में चक्कर लगाया और उसको डर लगता था तो उसने हनुमान चालीसा
पढ़ ली, उसको हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छे से आता था। ऐसे करते करते उसको 20-25 मिनट वहाँ पे हो गए थे और वह फिर वापस लौट आई। उसको वहाँ पे कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी नहीं हुई। वापस लौट कर वह उन्हीं दोनों लड़कियों के पास जाती है और उनसे कहती है, देखो मैं वहाँ पर घूम कर आ गई हूँ, मुझे वहाँ पर कोई भी डर नहीं लगा, ना कोई दिक्कत परेशानी हुई। तो वह दो लड़की जो होती है वो कहने लगी, अच्छा तो इसमें कोई सी बड़ी बात है, हमने तुझसे बोला था तू गाली दे के आना, तूने वो नहीं करा, अब हम वहाँ पे जाएंगे, हम वहाँ पे गाली दे के आएंगे और हम देखते हैं कि हमारा कौन भूत प्रेत कुछ करता है। ऐसा कह के वह दोनों लड़कियां वहाँ पे चली गई। वो दोनों लड़कियां बहुत ही नशे में थी। उस लड़की ने उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन वह दोनों लड़की नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही और वह मसान में पहुंच गई। उन दोनों ने वहाँ पे जाके बहुत सारी गाली गलौज करी, बहुत ही उल्टा सुल्टा बोला, अन्ना तन्ना बोलने लगी, हर किसी को गाली गलौज देने लगी, बोलने लगी, अगर कोई है हिम्मत वाला, कोई भूत प्रेत होता है तो मेरे सामने आए और हमको डरा के बताए, अगर तुम में दम है तो हमारा सामना करो। ऐसे ऐसे उल्टे सुल्टे अपशब्द बोलने लगी। वह वहाँ पे हर किसी का नाम लेके चिल्लाने लगी, जो कि वहाँ पे पहले मर गए थे, उनकी लाश को जलाया गया था, उन सभी का नाम ले लेके उनको गाली देने लगी और उन सबको बुलाने लगी ऐसे चिल्ला चिल्ला के कि अगर कोई है यहाँ पे तो हमें डरा के बताओ, अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। तभी अचानक से क्या होता है कि वहाँ पे एक औरत सफ़ेद साड़ी में प्रकट हो जाती है और वह उनके ठीक पीछे होती है। जैसे ही वह औरत उनके सामने आती है तो वह उनको देख के हक्का फक्का रह जाती है। वह लड़की सफ़ेद साड़ी में थी और उसका चेहरा उनको सही से नहीं दिख रहा था। वह बहुत ही डरावनी लग रही थी और उसको देख के उनके पसीने छूट गए और वह बहुत ही ज्यादा डर गई। वहाँ पे अचानक से वह लड़की आती है जो हनुमान जी की भक्त होती है। वह अपने हाथ में एक हनुमान जी का लॉकेट लेके आती है और उन दोनों को पिला देती है। लॉकेट पहनने के बाद वह लड़कियां थोड़ी अच्छा महसूस करती हैं और वह लड़कियों को वहाँ से लेके वापस आ जाती है और उनसे कहती है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये हनुमान जी का लॉकेट अपने गले से कभी मत निकालना, क्योंकि तुमने उन आत्माओं का बहुत ज़्यादा अपमान कर दिया है, वह तुम्हें परेशान करेंगी। अब अगर तुमने ये लॉकेट उतारा तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह सब महसूस करने के बाद वह लड़कियों को अकल आ गई और उनने हनुमान जी का लॉकेट पहन लिया और उनको समझ आया कि हाँ बहन तू सही कहती थी, हनुमान जी होते हैं और भूत प्रेत भी होते हैं, परंतु वह हनुमान जी के नाम से थर थर कांपते हैं। उस दिन के बाद से वह दोनों लड़कियां हनुमान जी की परम भक्त बन गई और उन्होंने नशा आदि करना सब छोड़ दिया और वह सही रास्ते पर आ गई और वह तीनों आज एक अच्छी मित्र हैं। तो दोस्तों देखा आज कैसे हनुमान जी ने इन दो लड़कियों की जान बचाई एवं अपने भक्त का मान भी रखा और कैसे उन लड़कियों को सबक सिखाया। वह अपने हर भक्त की लाज बचाने किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं, कैसे न कैसे करके अपने भक्तों की वे सदैव रक्षा करते हैं। आप बस उनको सच्चे मन से बुला के तो देखो, वे दौड़े चले आते हैं। दोस्तों आज का अनुभव बस यहीं तक था। मिलते हैं एक नई और कहानी के साथ। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज जरूर लिखें।